बहुत ही पौराणिक कहानी है राजा विक्रमादित्य से संबंधित। राजा विक्रमादित्य अपने महल में बैठे हुए थे और लोगों से उपहार लेते थे। लोग अपने प्यार से सम्मान करने के लिए, क्योंकि महान शासक थे, बहुत ही बहादुर थे, लोग उनका आदर भी करते थे। उनको आदर करने के लिए लोग उनको उपहार दिया करते थे। रोज एक निश्चित समय होता था, लोगों के पास जो सामर्थ्य होता था वो आकर के राजा को दिया करते थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का तोहफा लेके आते थे। राजा को अच्छा भी लगता था और कई बार उसको लगता था कि इतने महंगे तोहफे, कई बार लगता था इतने सस्ते तोहफे, इसकी क्या जरूरत थी, नहीं ही देता तो क्या होता, मगर तोहफा तो तोहफा होता है, राजा को स्वीकार करना पड़ता था। उसी में एक संत आए जो उनके लिए तोहफा लेके आए। तोहफे में एक जंगली फल लाए थे, ऐसा फल जिसकी कोई कीमत नहीं। राजा ने देखते हुए उसका मन में एक फीलिंग आई, क्या करूंगा इस फल का, क्या जरूरत थी इसको लाने की। मगर फिर उसके मन में आता है, संत है, साधु है, इसके पास होगा ही क्या, जो ला करके दिया वो भी कम नहीं है, इसका भी धन्यवाद करना चाहिए। और उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और अपने मंत्री को थमा देते हैं। कोई भी तोहफा आता था, कोई भी उपहार आता था, वो लेते थे राजा और मंत्री के हाथ में ही दे दिया करते थे। इस फल के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। मगर यह कोई क्रम खत्म नहीं हुआ। वो साधु ऐसा नहीं है कि एक बार आया फिर आना उसने बंद कर दिया, वह लगातार आता रहा, रोज आता था, रोज वही फल लेके आता था और राजा को गिफ्ट करता था। यह सिलसिला 10 साल तक चला। 10 साल हो गए, अब तो राजा भी हैबिचुअल हो गया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था वो संत क्या फल दे रहा है नहीं दे रहा है, लिया और सीधे जाकर के मंत्री के हाथ में थमा दिया। एक वक्त ऐसा आया 10 साल के बाद, राजा ने वो फल लिया और अपना एक बंदर को दे दिया। राजमहल में एक बंदर रहता था जो राजा का पालतू था। राजा ने वो फल लिया, आज मंत्री को ना देकर के उस बंदर को दे दिया। बंदर की जैसी आदत, उस फल को वहीं पर खाने लगा और उसको फाड़ दिया। जैसे उसने उस फल को फाड़ा, उसके अंदर से एक बड़ा सा हीरा नीचे गिरा। राजा ने सोचा यह क्या है, ऐसा बीज, मगर वो पास जाके देखा, उसने कहा तो हीरा है, इतना बड़ा हीरा मैंने अपने राज में आज तक इतना विशाल हीरा नहीं देखा। इस फल के अंदर हीरा। वो साधु का हाथ जोड़ लेता है, कहता है बताइए आप कौन हैं। उसने कहा राजन, मैं एक साधारण साधु हूं, मैं तुझे 10 वर्षों से ये हीरा ला कर दे रहा था, तेरी आंख आज खुली है। राजा घबरा जाता है, मंत्री को कहते हैं फल कहां गए जो ये साधु ला कर देता था। मंत्री भी समझदार था, उसको पता था राजा का दिया हुआ सामान है, कभी भी मांग सकता है, भले ही ये जंगली फल हो। इसलिए उसने उसको एक कमरे के अंदर, रोज आता था, रोज उसके अंदर फेंक दिया करता था, उसको कहीं और बर्बाद नहीं करता था, उसी कमरे में फेंक देता था। वो मंत्री राजा को लेकर गया उस कमरे में, साधु भी साथ में गया। उसने जैसे वो कमरा खोला, बड़ी तेज बदबू उस कमरे से, क्योंकि 10 साल से पड़े हुए फल थे उसके अंदर और सड़ गए थे, एक स्मेल आ रही थी उसके अंदर से। मगर स्मेल की परवाह ना करते हुए राजा उसके अंदर कूद पड़ा और छाटने की कोशिश की। जैसे ही कूदा, हीरों का भंडार रखा हुआ था वहां, 10 साल से रोज आ रहे हीरे रखे हुए थे। उसने संत के पांव छुए, कहा अपना परिचय दीजिए। उसने कहा मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं एक साधु हूं और मैं यही तेरे ही राज में, इस शमशान में रहता हूं। राजा ने यदि पहले दिन उस हीरे को पहचान लिया होता, या किसी भी दिन ये 10 साल में, तो उसके राजमहल में जितनी संपत्ति थी उससे ज्यादा संपत्ति उस हीरे की कीमत थी, जितना हीरा रोज आ रहा था उसके पास। हम सभी क्या ऐसा नहीं करते राजा विक्रमादित्य की तरह? हमारे पास क्या रोज अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही होती हैं? रोज हमारे दरवाजे पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आके नॉक नहीं कर रहा होता जिसका हम अवहेलना करते हैं, जिसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके दिए हुए किसी चीज का हम वैल्यू नहीं करते। हमें लगता है इसकी क्या कीमत है, मेरे सामने इसकी इस तुच्छ चीज की क्या कीमत है, और हम उसका अपमान, उस व्यक्ति का अपमान, उस सामान का अपमान नहीं करते, उसके दिए हुए सलाह का अपमान नहीं करते। बार बार रोज कर रहे होते हैं। आपके पास, मेरे पास और हम सब के पास रोज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, रोज कोई ना कोई ऐसा अवसर आ रहा होता है, मिल रहा होता है, जिसको हम रोज अवहेलना करते हैं, रोज हम नेग्लेक्ट करते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हो रहा है। आज से कुछ भी आपके जीवन में यदि लगातार हो रहा है, उसकी कीमत को समझिए। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ऐसा आपके साथ ही क्यों? इतनी बड़ी दुनिया है, बाकी दुनिया के साथ क्यों नहीं? समझिए, उस सिग्नल को समझिए। ईश्वर कभी भी डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगा कुछ बताने के लिए, कुछ देने के लिए।
हम सभी में ईश्वर हैं और हम सभी के द्वारा वो अपनी बात को रखने के लिए आपके सामने आता है। मगर हम इतने समझदार हैं, इतने घमंडी हो चुके हैं, इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि हमें छोटी छोटी बातें का अपमान करने में ही मजा आता है। दूसरे के दिए गए मदद का अपमान करने में, मजाक उड़ाने में मजा आता है। अपने जीवन में थैंकफुल रहना सीखिए, ग्रेटिट्यूड करना सीखिए। किसी ने आपके लिए कुछ छोटा सा भी कोई काम किया है, उसका धन्यवाद कीजिए। कोई आपको कुछ भी देने आया है, उसका धन्यवाद कीजिए। समझिए इस फिलॉसफी को। यदि आप धन्यवाद करेंगे तब उसकी चीज की वैल्यू आपको समझ आएगी। यदि आप धन्यवाद ना करके मन ही मन सोचेंगे ये क्या दे गया, अरे इसकी क्या कीमत थी, अरे मेरे लिए इसकी वैल्यू, तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। धन्यवाद कीजिए हर समय, हर पल, उस ईश्वर का भी, उन लोगों का भी जो आपके आसपास हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कहीं के मालिक हों, कहीं पर आप बहुत हायर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, फिर भी आप अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स के, आप अपनी कंपनी में हर व्यक्ति का उतना ही मान कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आपने उसको अपनी कंपनी में जगह ही क्यों दे रखी है? अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कब का नौकरी गंवा चुका होता। उसकी इंपॉर्टेंस तो है, भले ही आपकी नज़र में उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ना हो, मगर धन्यवाद करने में जाता क्या है? इस महामारी के समय में बहुतों के अपने चले गए, बहुतों के ऐसा हुआ कि नौकरियां चली गईं, बहुतों के धंधे चौपट हो गए, बहुतों का सब कुछ खत्म हो गया, मगर एक चीज बच गई, वो है खुद आप। ये सब लाया कौन था? ये सब बनाया किसने था? जो कुछ भी आपके पास था, जो चला गया, वो कमाया किसने था? आपने कमाया था। आप अभी भी जीवित हैं। इस महामारी ने आपको नहीं खत्म किया है। यदि आपको ही खत्म कर दिया होता तो, आप ही नहीं रहते तो, जो बचा हुआ है उसका धन्यवाद कीजिए, जो चला गया उसका धन्यवाद कीजिए। हो सकता है वो आपके बेहतर के लिए गया हो। जो चला गया उसका रोज धन्यवाद कीजिए। ईश्वर ने आपके लिए, हो ना हो, हमें कुछ नहीं समझ आता। हम तो वर्तमान को भी नहीं समझ रहे, भविष्य को क्या समझेंगे? जो है उसका मान कीजिए, जो चला गया उसका धन्यवाद कीजिए, और जो कर सकते हैं उसकी तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अपने चले गए, मगर उसकी तुलना में तो आप बेहतर स्थिति में हैं। नहीं मानते इस बात को? क्या इस बात के लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या एक नई कोशिश नहीं करनी चाहिए? ऐसे ऐसे लोग इस बीच में आपके पास नहीं आए हैं जो कि आपको कुछ ऐसा बिजनेस प्लान, ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, मगर आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके बात को ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि हमेशा से वो आपके आसपास थे। जरूर होगा, जरूर होंगे ऐसे लोग, जरूर होंगे अपॉर्चुनिटीज। जिनके अपने चले गए उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो चला गया सो चला गया। आपके रोने दुखी होने से वो वापस लौट के नहीं आएगा। आपके पास अभी क्या है वर्तमान में, उसको सोचिए। जो आपके पास बचा हुआ है उसकी कीमत समझिए। मैं समझता हूं आप इमोशनल लोग हैं, हम सभी मनुष्य इमोशनल है, वो दुखी होता है, मगर कब तक, कितना दुखी होइएगा? कोई तो सीमा होगी यहां पर दुख को खत्म करने की। उस सीमा तक पहुंचिए और रुकिए, ठहरिए। अब मत होइए दुखी, आप सोचिए क्या करना है, अब आगे क्या करना है। जो चला गया उसका धन्यवाद कीजिए ईश्वर को, अच्छा हुआ है चला गया, वो इसमें ईश्वर की कुछ ना कुछ अच्छा होगा तभी ऐसा गया, वरना मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा ईश्वर? मैंने ऐसा ईश्वर का क्या बिगाड़ा है? जरूर उसमें भी कुछ अच्छा छिपा होगा। हो सकता है आज कल परसों आपको दिखाई ना दे, मगर आने वाले समय में आपको दिखेगा, समझ आएगा, लगेगा कि नहीं, ये हुआ तो मेरे अच्छे के लिए हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं आप राजा विक्रमादित्य वाली गलती नहीं करेंगे अपने जीवन में। 10 साल नहीं लगाएंगे उस हीरे को पहचानने में। आप तुरंत उस चीज को समझेंगे, और समझ रहे होंगे तो तुरंत उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। समय आ गया है, यही समय है, यही सबसे अच्छा समय है। कभी इससे अच्छा समय ना आया था, ना आएगा। जो है वो सबसे अच्छा है, और इससे अच्छा ना हो सकता था, ना हो सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आई होगी। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।